हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5। दोस्तों एक्सरसाइज 1.5 देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है पहला क्वेश्चन की ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, कह रहा कि ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा है पहले नंबर पर, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा है कोष्टक है, उसके अंदर 64 लिखा है, कोष्टक के बाहर लिखा 1/2। तो ये सवाल दोस्तों दिया गया है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 64 और उसकी घात है 1/2 की। तो दोस्तों जब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 64 को 2 घात के रूप में लिखना है। दोस्तों 64 को कैसा रखना है, 2 घात के रूप में हमें रखना है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं 64 को दोस्तों किस तरीके से रखेंगे। तो दोस्तों जब 64 के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 2 के रूप में, यानी 8 गुणे 8। तो दोस्तों 8 गुणे 8 करेंगे 64 आ जाएगा। बाहर रख लेते हैं 1/2। अब दोस्तों जब इनका देख लेते हैं तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। जब 2 बार संख्या लिखी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 की घात 2। दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 2, और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2। ये सवाल में दोस्तों दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊपर है और ये 2 नीचे है। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा आंसर कितना, तो यहाँ पर आंसर बचेगा केवल 8। और इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा निकल कर 8। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को हल करते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 32 है और दोस्तों पावर में लगा है 1/5। पावर में दोस्तों क्या है, 1/5। अब आइए देख लेते हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पर बटे में होता है, आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान देनी है, जो यहाँ पर बटे में होता है हमें उसे उतनी ही घात के रूप में तोड़ना होता है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे थे 64 के ऊपर 1/2 था, तो हमने 64 को 2 भागों में तोड़ा। यहाँ पर दोस्तों 32 है, तो 32 को हमें 5 भागों में तोड़ना होगा। तो आइए 32 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे और 32 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 2 से कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 1 आएगा। तो दोस्तों अब इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया। यानी इसको हम लोग कैसे रख सकते हैं, 2 की घात 5 के रूप में। तो दोस्तों आइए इसी को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 5 और गुणे यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/5। अब इसे आपस में जब कट करेंगे तो 5 से 5 समाप्त हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, दूसरा सवाल भी हल कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान से आंसर इनके आते हैं। बस केवल इन्हें एक बार हमें अच्छे से समझ लेना है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, जो भी घात लगी होगी हमें उस संख्या को उतने बटे के घात के रूप में तोड़ना होगा। बस ये हमें बात याद रखनी है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले का तीसरा देख लेते हैं किस तरीके से आंसर आएगा। दोस्तों अब दिया गया है कोष्टक के अंदर 125, लिख लेते हैं दोस्तों क्या आ गया, 125 और घात लगी है 1/3। तो दोस्तों क्या करना है, जो घात 3 नीचे है इसका मतलब 125 को हमें 3 3 के जोड़ा के रूप में तोड़ना है। दोस्तों कितने रूप में तोड़ना है, 3 3 के जोड़ा के रूप में दोस्तों तोड़ना है। तो आइए देख लेते हैं, 125 के गुणनखंड करेंगे और 3 जोड़ा बनाएंगे। दोस्तों आइए यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं इस तरीके से, 125 कट करते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे 1 आ जाएगा। दोस्तों जोड़ा कितने रूप में बनाने हैं, 3 के रूप में। तो 3 के रूप में तो केवल एक ही जोड़ा बना दोस्तों, कितना बड़ा, एक ही जोड़ा बना। यानी इसे कैसे रख सकते हैं, इसे हम लोग रख सकते हैं 5 की घात 3 के रूप में। दोस्तों कितने रूप में रख सकते हैं, 5 की घात 3 के रूप में रख सकते हैं। आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 की घात 3 और गुणे 1/3। अब दोस्तों जब इसे कट करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर इसका 5 आ जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन आसानी से एकदम से सॉल्व कर लिया। भाई आंसर आ गया 5, कट कर दिया। बस दोस्तों इतने इजी और आसान से क्वेश्चन होते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का दूसरा पार्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी बहुत ही बिल्कुल इजी एकदम से आसान सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें भी क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए, और इसके भी हमें मान निकालने हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग मान को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 और उसकी घात में दोस्तों लिखा है 3/2। कितना लिखा दोस्तों, 3/2। यानी हमें 9 को दोस्तों कितने भागों में तोड़ना है, 2 के भागों में रखना है। तो आइए यहाँ पर 9 के गुणनखंड करते हैं।
तो दोस्तों 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तियाँ 9। फिर 3 से कट करेंगे दोस्तों, 3 एकम 3, यानी इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3 की घात 2 के रूप में। अब यहाँ पर ये रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2। और जो दोस्तों यहाँ पर 2 रखते हैं उसके बाद जो घातें लगी होती हैं वो गुणा में लग जाती हैं, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे दोस्तों 3/2, क्योंकि यहाँ पर 3/2 घातें लिखी हैं। अब फ्रेंड्स कट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। अब घातें तो दोस्तों 3 है तो 3 हो गई। अब जब घातें 3 आ गई दोस्तों तब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3। अब दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर कितना प्राप्त हुआ, तो भाई पहले क्वेश्चन का तो आंसर दोस्तों आ गया 27। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना निकला दोस्तों, 27 आंसर प्राप्त हुआ है। तो आइए रख लेते हैं आंसर 27। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, इन सवालों को भाई सॉल्व करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है। तो दोस्तों दूसरे का दूसरा पॉइंट है, ब्रैकेट में दोस्तों लिखा है 32 और बाहर दोस्तों घातें लगी हैं 2/5 की। तो आइए फ्रेंड्स इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 के गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर देख लेते हैं, 32 के गुणनखंड करेंगे तो 32 दोस्तों 2 से कट करेंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 4 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे 2 आएगा। और फिर 2 से कट करेंगे तो 1 आएगा। अब दोस्तों जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी इसे कैसे रख सकते हैं, इसे रख सकते हैं 2 की घात 5 के रूप में। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2 की घात 5। अब दोस्तों जो आगे घातें दी होती हैं उन्हें गुणा में करके लगा देते हैं, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, आगे लिख देंगे 2/5। तो दोस्तों ये 5 और ये 5 आपस में दोनों समाप्त हो जाएंगे। बचा का यहाँ पर दोस्तों बचा 2 की घात 2। अब जो 2 की घात 2 बचा है दोस्तों कैसे लिखेंगे, 2 × 2, और आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर निकला है वो कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर रख देंगे 4 आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी स्टेप में दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है, दिया गया है यहाँ पर 16, और दोस्तों घात के रूप में कितना लिखा है, लिखा है 3/4। घात के रूप में दोस्तों कितना है, 3/4। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो कितना लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 16 क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। तो आइए यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 से कट करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 4 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे 2 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे 1 आएगा। यानी दोस्तों इसे कैसे रख सकते हैं, 2 की घात 4 के रूप में, क्योंकि 4 बार 2 2 आया है। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 4। अब दोस्तों यहाँ पर गुणा आ जाएगा, ये लिखेंगे, यानी 3/4। अब दोस्तों 4 से 4 तो समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर घातें बची 3। अब इनको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2, क्योंकि 3 घातें हैं तो 3 बार करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो दोस्तों रख देते हैं, लिखेंगे भाई आंसर बराबर कितना आया, 8 आ गया दोस्तों। दूसरे वाले का आंसर 8 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आसान से एकदम से क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल इजी स्टेप में दिए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है, दोस्तों दिया गया है 125 है, 125 है दोस्तों कोष्टक में, और घात के रूप में लिखा है -1/3, यानी -1/3। ये दोस्तों सवाल दिया गया है। आइए तो यहाँ पर दोस्तों 3 दिया गया है, तो 125 के हम लोग गुणनखंड करते हैं, 3 घातों के रूप में रखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, 125, 5 से कट करेंगे 25 आ जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे 5 आ जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसे दोस्तों कैसे रख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 3 के रूप में। दोस्तों कैसे रख सकते हैं, 5 की घात 3 के रूप में रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों 125 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इसकी घात में 3 गुणे -1/3। तो दोस्तों यहाँ से 3 से 3 तो ये समाप्त हो गए। बचा कितना दोस्तों, यहाँ बचा दोस्तों 5, और इसकी घात बचा -1। तो दोस्तों जब किसी की घात -1 होती है तो उसे कैसे रख सकते हैं, यानी हम लोग रख सकते हैं 1/5 के रूप में। किसके रूप में रख सकते हैं, 1/5 के रूप में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/5। ये दोस्तों आ गया इसका आंसर 1/5, या दोस्तों इसको 5 की घात -1 के रूप में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को ये सवाल समझाए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा, आइए समझ लेते हैं कि प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों। इसमें भी दिया गया है, कह रहा है कि सरल कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है सरल कीजिए। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है 2 की घात
2/3 है, उसके बाद में इंटू लगा है, फिर 2 की घात 1/5 है। तो आइए दोस्तों अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो आइए सबसे पहले तो इसका सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सूत्र। दोस्तों सूत्र क्या होता है, जैसे कोई दिया जाए a की घात m इंटू a की घात n बराबर, तो a की घात m प्लस n, ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। यानी यदि आधार बराबर है और घातें अलग हैं और चीज़ें किस में हैं, गुणा में हैं, तो दोस्तों केवल घातें जोड़ देते हैं, आधार वही रखते हैं। तो आइए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आधार 2 है, घात 2/3 है, आधार 2 है, घात 1/5 है, बीच में इंटू है, यानी इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे। कैसे आ जाएगा दोस्तों, ए रखना है, तो यानी इन दोनों का मान ए है, यानी ए मीन्स आधार है। तो दोस्तों ए की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रख देंगे। फिर दोस्तों एम है, एम की जगह दिया गया है 2/3, तो यहाँ रखेंगे 2/3। फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगाएंगे, फिर लिखा है 1/5, तो 1/5 रख देंगे। अब दोस्तों इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो फिर से रखेंगे 2। अब दोस्तों इनमें हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है दोस्तों। तो 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3 का यहाँ गुणा होगा, 3 एकम 3, और अपान में दोस्तों 5 3 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा दोस्तों। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 और 3 13 और बटे में 15, तो 2 की घात 13/15, ये दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो रख देते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, 2 की घात 13/15। तो ये दोस्तों इसका आंसर प्राप्त हुआ है। अब आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दोस्तों दूसरा क्या दिया गया है, ब्रैकेट है दोस्तों, 1/3 की घात 3 है, ब्रैकेट बंद है, और बाहर घात में 7 है। ये दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्र, और दोस्तों इसका सूत्र क्या बनेगा, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों यदि कहीं पर भी a को बटे और a की घात m के रूप में हो, दोस्तों क्या हो, 1/a की घात m के रूप में हो, तो कैसे रह जाता है दोस्तों, तो a यहाँ पर जाएगा और घात के रूप में m जो है ये माइनस में चला जाएगी। बस इतना ये दोस्तों फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों जो 3 है, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में घात हो जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3, और दोस्तों ये 3 घात जो प्लस में, ये आ जाएगी माइनस में 3, और यहाँ पर दोस्तों ये 7 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये घात के रूप में है तो कितना रखेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 3 और गुणे 7, गुणा होगा दोस्तों तो 3 की जगह 3 जाएगा, माइनस 7 का 21, यानी 3 की घात माइनस का 21 आ जाएगा, और यही दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर, यानी 3 की घात माइनस का 21, इस तरीके से। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। बहुत ही ईजी स्टेप में क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स। रखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 11 की घात 1/2 है, फिर बटे में 11 की घात 1/4 है, और इसे हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले सूत्र देखते हैं। सूत्र आप लोग एकदम अच्छे से समझते चलिएगा दोस्तों। जब ये बटे का मतलब होता है भाग देना, बटे का मतलब क्या होता है, भाग देना। यदि कभी भी कोई फार्मूला आ जाए कि a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा फार्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर m माइनस n, ये फार्मूला हो जाता है। जहाँ a क्या है, आधार है, और ये a वाली संख्या दोनों में समान होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसी फॉर्मेट में लिखा है, तो a की पावर m माइनस n है, यानी a की जगह 11 है, तो a की जगह तो 11 आ जाएगा दोस्तों। m की जगह रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस n की जगह रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 11 दोस्तों यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो 2 से हर बराबर हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1/4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 है, 2 में 1 गया, 1 बचेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 11, और उसकी पावर में आ जाएगा 1/4। तो ये दोस्तों इसका आंसर प्राप्त हुआ, यानी 11 की पावर आ जाएगी दोस्तों 11 की पावर 1/4 लिखेंगे दोस्तों, आंसर पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे फार्मूले इसी दोस्तों, बस एक हर एक फार्मूले का एक क्वेश्चन दिया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर 1/2 है इंटू 8 की पावर 1/2 है, ये दोस्तों सवाल है। तो आइए सूत्र देख लेते हैं। सभी के सूत्र पहले देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं।
यदि कहीं पर दिया जाए a की पावर m हो और इंटू b की पावर भी m हो तो बराबर में क्या आएगा? तो दोस्तों बराबर में आ जाएगा ab की पावर m। ये दोस्तों फार्मूला है, आइए फार्मूले में रख लेते हैं। तो दोस्तों ab रखना है। दोस्तों यहाँ पर घातें बराबर हैं तो ab करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 7 की घात में 1/2 है गुणा लगा देंगे। 8 की घात में 1/2 है। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कोष्टक में 7 गुणे 8 और घात में 1/2। दोस्तों जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सते 56 और 56 की घात बन जाएगा 1/2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ रख देते हैं आंसर 56 की पावर 1/2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों प्रश्नावली तो इसकी समाप्त हो गई है। अब आइए आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, तो आप लोग उनको सॉल्व जरूर करिएगा। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं होमवर्क के रूप में। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को सॉल्व करना है 3/2। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करना दोस्तों तीसरा। आप लोग इनको नोट जरूर करिएगा, यदि ना लगा पाएंगे तो आप लोग क्लास रूम में आकर जरूर पूछेंगे सभी सवाल। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करना है छठवां क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करना है दोस्तों इतने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब दोस्तों जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दूसरा दोस्तों पहला चैप्टर हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर दोस्तों स्टार्ट होगा। मिलेंगे दोस्तों फिर नए किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। यदि आप लोगों को मैथ समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।